सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आप सबका फिर से हिंदी में स्वागत। काव्य 20 धरती की शान हम जो करते थे कल किया था, थोड़ा रिवीजन के भाग रूप में। कवि जो यहाँ है वो मानव को बहुत बड़ी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और बुद्धि के बल से वो संभव को भी असंभव काम कर दिखाता है। जल, थल और नभ तीनों अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। तो प्रस्तुत कविता में इस भारतवासी ने मानव के लिए ऐसा कवि ने कहा है। कल हमने पढ़ा था कि भारत माता की संतान है मानव। कवि कहते हैं तो इस धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान और शक्तिशाली है। तू जो चाहता है, तो दूसरी पंक्ति में हमने पढ़ा था कि अगर हे मनुष्य तू जो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तू पर्वत को भी फोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है। तू चाहे तो मामूली समझने वाली એટલે કે मामूली जानने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय होना नहीं चाहिए। फिर तीसरी पंक्ति में हमने पढ़ा था कि ये जो है ना, नैनों में ज्वाल तेरी गति में, उसमें कवि कहते हैं, हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सिर में यानी कि हृदय में वास करते हैं। तो हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी बाहों में भगवान, यहाँ क्या कहना चाहते हैं कवि कि तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव की नृत्य की लय है, विनाश करने की शक्ति। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब शिव जी कब तांडव करते हैं, तो जब विनाश की शक्ति जो रखता है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझमें अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो वाणी से तू नए युग का आह्वान भी कर सकता है। यहाँ तक मेरे विद्यार्थी भाई बहन हमने कल किया था। आज आगे बढ़ेंगे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान देव पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ कवि कहते हैं, हे मनुष्य, धरती सा धीर, तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। अग्नि सा वीर, इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी तू रखता है। और हाँ, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। थाम लेना यानी रोक लेना, ठीक है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, यानी पापों का भी, हे मनुष्य, आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू अगर चाहे तो उसे रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, यानी जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। ऐसा तू जो अगर हिम्मत से काम ले, है मनुष्य, तुझमें इतनी शक्ति है कि तू हिम्मत से इसे रोक सकता है। गुरु सा मतिमान, यानी हे मनुष्य, तुझमें गुरु यानी बृहस्पति देव जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। मनुष्य के पास ही भगवान ने ऐसा दिया है कि
बुद्धि है। प्राणी के साथ दो आँख, कान, नाक सब है ना, हमारे पास भी है, और गाय के पास भी दो कान है। उस हमारे दो पैर है, उसके चार पैर है। मनुष्य के पास भी दो आँखें है, प्राणियों की भी दो आँखें है ना। ऐसा सब दिया है, पर मेघा जो है, बुद्धि जो है, वो मनुष्य को ही दी है, और भी उसमें उच्च कोटि की बुद्धि यानी मतिमान बृहस्पति की जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। पवन सा तू गतिमान, और तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, यानी तू आकाश में भी जैसे चाहे वैसे उड़ान भर सकता है। इसलिए हे मनुष्य, तू सबसे महान है। ગુજરાતીમાં કહીએ તો કવિ કહે છે કે તારામાં ધરતી સમાન ધીરજ રાખવાની શક્તિ છે, એવી જ રીતે હે મનુષ્ય, તારામાં અગ્નિ સમાન ભસ્મ કરી દેવાની પણ શક્તિ છે। અને હા, તું જો મનુષ્ય નિશ્ચય કરે તો કાળને પણ આગળ વધતો રોકી શકે છે। આજે ધરતી પર પાપના જે પૂર આવ્યા છે, તું ચાહે તો એમને રોકી શકે છે। જે પશુતા આજે પોતાનું મસ્તક ઊંચું કરી રહી છે, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके। तो कहते हैं कि પોતાનું મસ્તક ઊંચી કરી રહી છે તેને તું કે નથી, તું જો અગર હિંમત से કામ લે, જો તું એને હિંમતથી કામ લે, એટલે કે તારી પાસે એવી હિંમત છે કે તું એને પરાસ્ત કરાવી શકે છે, હરાવી શકે છે। એ મનુષ્ય, તારામાં બૃહસ્પતિ જેવી ઉચ્ચ કોટીની બુદ્ધિ છે, અને તું સમયના જેવી ગતિ રાખનારો છે, એટલે તું આકાશમાં જેમ ઈચ્છે તેમ ઉડી શકે છે। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, यहाँ हमारा ये काव्य जो है 20 धरती की शान वो पूर्ण होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई शब्द नहीं समझता हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात, आपको ये पठन करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको ये काव्य पठन करना है, ठीक है ना। फिर से एक बार, धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसे आपको ये काव्य का गान करना है, ठीक है। और कुछ हो, आपको ये शब्दार्थ टिप्पणी अपनी फेयरबुक में लिखना है। बाद में 1-2 वाक्य के उत्तर भी फेयरबुक में लिखने हैं, और वर्कबुक में एक काव्य पूर्ण करना है। और कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।